ये तेलंगाना के कांचा गचीबावली जंगल में पेड़ों की कटाई के बारे में एक स्क्रिप्ट है जिसे आप टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तेलंगाना के कांचा गचीबावली जंगल, जो हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास स्थित 400 एकड़ का हरा भरा क्षेत्र है, में पेड़ों की कटाई ने काफी विवाद और विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है। मामला ये है कि कथित तौर पर तेलंगाना सरकार ने इस 400 एकड़ भूमि को एक IT पार्क के विकास के लिए आवंटित करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के कारण बुलडोजर तैनात किए गए और इस क्षेत्र में पेड़ काटने का काम शुरू हो गया, जिसे हैदराबाद के लिए एक महत्वपूर्ण हरा भरा क्षेत्र माना जाता है। हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने तुरंत वनों की कटाई का विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे वन्य जीवों और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ने की बात कही गई। उन्होंने तर्क दिया कि हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे कई पशु प्रजातियों के लिए खतरा पैदा हो गया है। कथित तौर पर सैटेलाइट तस्वीरों से पिछले कुछ हफ्तों में हुई वनों की कटाई का पता चला है, क्योंकि अर्थ मूवर ने जमीन साफ करना शुरू कर दिया था। प्रारंभिक अनुमान बताते हैं कि इस क्षेत्र के लगभग 17,700 पेड़ों में से 10,000 से अधिक पेड़ पहले ही काटे जा चुके हैं। ये जंगल लगभग 220 प्रजातियों के पक्षियों का घर है। कानूनी हस्तक्षेप और वर्तमान स्थिति की बात करें तो व्यापक विरोध प्रदर्शनों और पर्यावरणविदों और छात्रों द्वारा उठाए गए चिंताओं के बाद तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 2 जनहित याचिकाओं यानी PIL पर सुनवाई की और मौखिक रूप से सरकार को पेड़ काटने पर रोक लगाने का निर्देश दिया। इसके बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया। 3 अप्रैल 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अगले आदेश तक कांचा गचीबावली वन में कोई और पेड़ न काटा जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को भी साइट का दौरा करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। प्रतिक्रियाओं और राजनीतिक कोण पर ध्यान दें तो पेड़ काटने की घटना ने तेलंगाना में एक राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है। विपक्षी दल भारत राष्ट्र समिति यानी BRS ने घोषणा की है कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो वे जमीन वापस ले लेंगे और इसे एक इको पार्क में बदल देंगे। हैदराबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन दावों का खंडन किया है कि भूमि सर्वेक्षण उनकी सहमति से किया गया था। उन्होंने कहा कि जुलाई में एक प्रारंभिक निरीक्षण हुआ था, लेकिन वह आधिकारिक सर्वेक्षण नहीं था और विश्वविद्यालय ने कभी भी भूमि सीमांकन के लिए सहमति नहीं दी थी। भूमि की पृष्ठभूमि ये है कि 400 एकड़ की ये भूमि शुरू में हैदराबाद विश्वविद्यालय का हिस्सा थी। 2004 में इसे एक निजी संस्था को एक खेल अकादमी के लिए आवंटित किया गया था। हालांकि 2 दशकों तक चले लंबे कानूनी लड़ाई के बाद